students, today we are going to do an NCERT exercise 5.2. That is very easy exercise because in this exercise you have to remember only one formula. Exercise 5.2 is totally based on one formula और जो कि आपको previous video में भी मैंने लिखवाया था. आपके पास में formula क्या है? Just you have to remember an a plus n minus 1d. एक यही फॉर्मूला आपने याद करना है. Where an is number of terms, a is your first term, d is your common difference. अगर ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर सकते हो. जैसे कि आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है. ओनली ही हैज आस्क्ड व्हाट इज ए एन. अगर आप एक्सरसाइज का आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपके पास में क्या क्या चीजें उसमें गिवन है. बुक तो अब आपको खोलनी पड़ेगी एनसीईआरटी की. एटलीस्ट आप बुक खोलोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है. तो क्वेश्चन में दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे रखा है. आपको तीन चीजें दे रखी हैं, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है. ए आपको कितना दे रखा है? ए अगर आपके क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपके पास में ए आपको गिवन है 7, डी आपको दे रखा है 3 और एन जो है वो आपको दे रखा है 8. एंड व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट, वो क्या पूछ रहा है आप लोगों से? आप लोगों से पूछ रहा है कि टर्म्स बताओ, यानी कि ए एन बताओ. तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी लिखा है ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो ए एन की जगह पे तो आपके पास में ए एन ही रहेगा, लेकिन ए जो है वो आपका कितना है 7 प्लस यहाँ पे एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3. तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 7 21. दैट मीन्स 28 विल बी योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सारे पार्ट्स कर सकते हो. ठीक है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, तो बड़े इजीली किए जा सकते हैं. मैं आंसर नंबर 2 पे मूव ऑन कर जाता हूं जिसमें उसने कहा है चूज दी राइट ऑप्शन. एनसीईआरटी का ये आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, चूज दी करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. 38 टर्म ऑफ द एपी निकालनी है और एपी जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 10, 7 और 4. तो आपको पास में देख क्या रखा है? 10 दे रखा है, 7 दे रखा है, 4 दे रखा है और 38 टर्म आपने निकालनी है. तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो सबसे पहले बच्चों आप ए क्या निकलेगा आपका? ए आपका आएगा 10. डी निकालने का फॉर्मूला प्रीवियसली भी बताया था. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म माइनस क्या होती है फर्स्ट टर्म. यहाँ पे सेकेंड टर्म कितनी है 7 और फर्स्ट टर्म कितनी है 10. तो आपके पास में ये क्या बन जाएगा डी आपका बन जाएगा 7 माइनस 10 दैट इज -3. अब निकालना क्या है ए 30. ए प्लस क्या आ जाएगा 29 डी. ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 इंटू -3. तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3 9 जा आपके पास में कितना होता है 27. 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8 -77. तो आपके पास में ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी. तो योर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? सी. तो इसके अंदर भी कौन सा फॉर्मूला लगा? सेम यही वाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो आपने बेसिकली यही फॉर्मूला लर्न करना है. आपके बिहाफ, इस फॉर्मूले के बिहाफ पे आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, अब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ही कराया, उसका भी फर्स्ट पार्ट ही कराया. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू. अगर तुम लोगों से ना निकले तो मेरे को बोलना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे अपलोड कर दूंगा. Number 3, it is given that in the following AP find the missing terms in the boxes. जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं 2 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है इज इक्वल टू 26 दे रखा है. व्हाट इज अवर फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो जो ए एन होगा वो आपका कितना हो जाएगा 26. दैट इज लास्ट टर्म विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ए इज योर 2 प्लस, अगर आप इन तीनों को काउंट करो तो ये एक 2 दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है और एक 26 दे रखा है. तो एन आपके पास में कितना है 3. तो 3 माइनस 1 इंटू डी.
दैट मीन्स 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d आ जाएगा। मतलब आपके पास में d की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 12। तो d जैसे ही आपका 12 आएगा तो आप a2 बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। a2 विल बी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2 प्लस 12। तो a2 आपका कितना आ गया 14। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में। अब इसी के साथ में हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको 4 दे रखे हैं। तो बच्चों ए एन का फॉर्मूला तो वही रहेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर आप सेकंड नंबर देखो तो आपके इसमें 13 दे रखा है। तो 13 इज इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 13। Let us suppose this should be our first equation. Similarly, fourth term is coming out to be 3. But the formula will be a4 is equal to a plus 3 minus 1 into d. That means a plus 3d will be equal to 3. This will become our second equation. Now, on subtracting first from second, we get 13 is equal to a plus d and 3 is equal to a plus 3d. From this, we will find the value of d, which is coming out to be -5. और जैसे ही आप -5 फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास में a की वैल्यू आ जाएगी 18। सिमिलरली वो जो थर्ड बॉक्स है उसको भी बड़े इजीली निकाला जा सकता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो जैसे ही आप उसके अंदर डालोगे तो आपके पास में a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। दैट मीन्स आपके पास में फर्स्ट बॉक्स भी निकल गया और आपका थर्ड बॉक्स भी निकल गया। सिमिलरली थर्ड पार्ट में आपके पास में 5 दे रखा है, लास्ट दे रखा है 19/2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो a4 को लिखा a प्लस 3d। 19/2 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3d। -5 किया, एलसीएम लिया, 2 5 जा 10 होता है। तुम्हें पता है 19 माइनस 10 जो है वो कितना बन गया 9/2। d की वैल्यू आ गई 3/2। निकालना क्या था सेकेंड और थर्ड टर्म। तो a2 कितना हो गया a प्लस डी, वैल्यू पुट करी कितना आ गया 13/2। सिमिलरली a3 जो है वो आपके पास में आ गया a प्लस 2d। दैट मीन्स 5 प्लस 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास में कितना बच गया a3 8। और आपको पास में सेकेंड बॉक्स भी निकल गया और आपका थर्ड बॉक्स भी निकल गया। नाउ moving on to our next question. I am not doing fourth part and fifth part, that you have to do. मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं आपके। Moving on to answer number 4 of NCERT. In this question, it is given that which term of the AP 3, 8, 13 dash 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 is 78. Whenever this word term is 78, तो ये आपको क्या दे रखा है बच्चों आपके पास में, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। इस 78 का मतलब होगा ये आपको an दे रखा है। क्या दे रखा है an। और जो आपका a है वो तो हमेशा क्या रहेगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 3। और जब d निकालोगे तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 माइनस 3 इट विल बिकम 5। और an आपको दे रखा है 78। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अभी अभी लिखवाया तुम्हें फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। a प्लस एन माइनस 1d। an कितना है 78। a कितना है आपके पास में 3 प्लस क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। 3 को इधर ले आओ 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 नीचे जाके कट कर देगा तो आपके पास में क्या बच जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 16। तो उसने यही क्वेश्चन में पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 78। दैट मीन्स 16th टर्म विल बी अवर 78। In question number 5 it is given that 7, 13, 19, 205 तक आपको दे रखा है। तो आपके पास में जो a होगा वो आपके पास में कितना होगा 7। और जो आपका d होगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा 13 माइनस 7 दैट विल बी 13 6 आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट टर्म आपके पास में कितनी आ रही है 205
तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका आ गया 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। 7 को इधर पे ले जाओ तो आपके पास में कितना बच जाएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 से जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 198 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से ये जाएगा 6 3 जा 3 जा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 और n इज इक्वल टू 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी आ जाएंगी 34। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। आई एम नॉट डूइंग सेकंड पार्ट। इफ देयर विल बी एनी डाउट यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क द about the solution. I will definitely give you in next video. In answer number 6 he has asked that whether minus 150, check whether minus 150 will be the term of this an AP or not. ठीक है, तो बच्चों आपके पास में सबसे पहले वो जो 150 दे रखा है वो आपको an दे रखा है, यानी कि माइनस 150 आपको गिवन है, और जो a है वो आपके पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली काफी क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो a आपका 11 ही आएगा, और जो d है वो आपके पास में 8 माइनस 11 करके कितना आएगा d इज इक्वल टू माइनस 3। एंड यू नो दी फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका आ जाएगा माइनस 150, a आपका है 11 प्लस क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस 161 डिवाइडेड बाय माइनस 3 विल बी इक्वल टू n माइनस 1। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, जब आप यहाँ पे लेके आओगे तो 161 बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 164 बाय 3। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात हुई कि ना तो ये डिवाइड हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो कभी भी p अपॉन q की फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती, मतलब कोई ना कोई n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, यानी कि कोई ना कोई आपके पास में नेचुरल नंबर आएगा तभी वो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी, अदरवाइज इट इज नॉट। चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म, तो आप लिखोगे सो 1 माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP, तो आपके पास में माइनस 150 की टर्म नहीं होगी। अगर n जो है वो आपके पास में कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए तब वो यानी कि आपके पास में उसकी AP की एक टर्म हो सकती है, अदरवाइज इट इज नॉट। तो आपने लास्ट में लिख देना है माइनस 150 इज नॉट दी टर्म ऑफ एन AP। दिस AP की कोई भी फॉर्म नहीं है, बिकॉज इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। P बाय Q की फॉर्म में जब भी कोई आएगा तो आपने ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। बच्चे अब आपके आंसर नंबर 7 में आपने फाइंड आउट तो करना है A31, लेकिन आप लोगों को गिवन क्या क्या है, A11 दे रखा है और एक क्या दे रखा है A31 दे रखा है। तो बच्चों जब आपके पास में A11 की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या लगता है a प्लस n माइनस 1, यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 31। दैट मीन्स a प्लस मेरे पास में आ जाएगा 10d इज इक्वल टू 31। दिस विल बिकम माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मेरे पास में a16 भी गिवन था, कितना देर का है 73, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी will be equal to 73. That means a plus 15d will be equal to 73. This will be my second equation. अब मेरे को क्या करना है, माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो आपके पास में बाय सब्ट्रैक्टिंग, जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा मतलब मैं क्या करता हूँ सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास में आ जाता है 73 माइनस A11। मेरे पास में कितना गिवन था, मेरे पास में A11 जो है वो 38 गिवन था, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे 38 था, तो a माइनस 10d इज इक्वल टू 73 माइनस कितना आ जाएगा 38। तो a से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और 15d में से जब मैं 10d को माइनस करूंगा तो मेरे पास में आएगा 5d इज इक्वल टू 73 में से जब मैं 38 को माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 35, ये आएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी 7। अब मैं इस d की वैल्यू 7 को पुट कर दूंगा इन फर्स्ट इक्वेशन,
चाहे मैं फर्स्ट में करूं या मैं सेकंड में करूं, तो मेरे पास में a प्लस कितना आ जाएगा, 10 इंटू 70 विल बी इक्वल टू 38। तो मेरा जो a है वो मेरा कितना आ गया, -32। लेकिन क्या मैंने a निकालना था, मैंने तो क्या निकालना था, A31। क्या निकालना था, A31। तो बच्चों A31 का फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस 31 माइनस 1 मतलब 30d। a की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, a मेरे पास में कितना आ रहा है, a मेरे पास में आया है -32 प्लस मेरे पास में क्या आ जाएगा 30 इंटू मेरे पास में कितना आ जाएगा 7। तो मेरे पास में कितना आ गया -32 प्लस 210। अब 210 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा